प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 हमारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु जब आपका धन्यवाद करते और आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती और आपकी महिमा करती प्रभु जी। हमारा छुड़ाने वाला, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया परमेश्वर को, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। हाँ प्रभु जी, आप उसे छुड़ाते हैं और आप उन्हें बचाते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाल के रखा है, अपनी आंखों की पुतली के साथ संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो पिता परमेश्वर, प्रभु की स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रभु कहता है कि पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा बुलाने वाला सच्चा और पवित्र है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आज हम आपके सम्मुख में आते प्रभु जी, हम आपके सम्मुख में आते और हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, आज के दिन को प्रभु जी आशीष करके बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सेम न रहने पाए पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना पिता परमेश्वर। प्रभु हमारा दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारा जीवन बदलने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, दया करो। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। आज जितने भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे, शुरू से लेके अंत तक आज इस प्रार्थना को आप जरूर सुने और इस प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और आज आप जो भी प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर सबको पूरा करेगा। प्रभु हमारा समर्थी परमेश्वर आज हमारे बीच में है, वो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आज परमेश्वर आज आपकी तकलीफों को दूर करेगा। परमेश्वर अपना दे वाला हाथ को आप बढ़ाएगा और आपको परमेश्वर छूकर चंगा करेगा और आपको छुटकारा देगा और आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु की स्तुति करें मेरे साथ मिलकर। आज परमेश्वर जो हमारे जीवन को बचाया है, अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेगा, जो परमेश्वर ने अभी तक हमारे जीवन में अगुवाई की है, तो आगे भी परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई को करेगा। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। रबा खातीरा लबा शेरा लबा खातीरा। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी हम आपको पुकारते पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलते रहे पिता परमेश्वर। हम स्तुति करते रहे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते रहे पिता परमेश्वर। दयालु प्रभु जी, करुणा निधान प्रभु जी, दया का सागर, क्षमा का सागर परमेश्वर पिता, आज हमको पुकारते हैं पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। पहला प्रेम से आज भर दो, हमारे जीवन को पवित्र कर दो, शुद्ध कर दो प्रभु जी। हालेलुया, दया करो, मेरे मन को पवित्र कर दीजिए प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज उनको प्रार्थना करने का मन देना पिता परमेश्वर। जो प्रार्थना करने में रुकावट आती है, मैं स्पिरिट को मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से चली जाए। प्रार्थना करने में, प्रार्थना सुनने में आज आपके जीवन में कोई रुकावट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप 100% आज परमेश्वर को देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो, दया करो। इनका मन पिता परमेश्वर प्रार्थना की ओर लगे रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, सारे रुकावट खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह से हमारे जीवन में जब हम आशीष हमारी ओर आने के लिए होती है, तो कोई ना कोई रुकावट हमारे जीवन में आ जाती है। तो यदि आज आप प्रार्थना को सुनना चाह रहे हैं, प्रार्थना करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में रुकावट आ रही है, वो रुकावट को आज आपको दूर करना है प्रार्थना करने से। आज उस रुकावट को डांटना है यीशु मसीह के सामर्थ्य ने में, जो प्रार्थना करने से रोकती है। ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। रबा खातीरा लबा शेरा लबा खातीरा लबा थीरा। प्रभु जी आपकी स्तुति करती है और आपके जय जयकार करते पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। रबा कतीरे डगे तेरे डबा कतीरे डबा शेर डबा कतीरे। करो पिता परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं प्रभु जी आपके सामने में। प्रभु जी मैं अपने खाली दिलों को आपके सम्मुख में लाती। प्रभु जी आज मैं अपने हाथों को उठाकर मैं आपकी स्तुति करती और आपकी महिमा करती। प्रभु जी हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला पिता परमेश्वर, हमारे सारे दुखों रोगों को दूर करने वाला पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। विपत्ति के समय में बचाने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने कभी ना हमें छोड़ा
छोड़ा है, ना कभी त्याग है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, हमारे मददगार, हमारी सहायता करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है पिता परमेश्वर। और जब आपने कहा तब हो गया पिता परमेश्वर, जब आपने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपने जब जगत की सृष्टि की तो आपने बोला उजाला हो जा, तो उजाला हो गया पिता परमेश्वर। वैसे ही पिता परमेश्वर आज प्रभु जी, आज हमारे जीवन को उजाला से भर दीजिए, ज्योति को ले आइए पिता परमेश्वर, दया का स्वामी पिता परमेश्वर। आज हमारे दिन को पिता पर, आज हमारे जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। हमारा शांति का परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा सनातन चट्टान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हमारे पापों के अनुसार आपने हमसे व्यवहार नहीं किया प्रभु जी, और न ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया पिता परमेश्वर। और परमेश्वर आपने हमारे पिता परमेश्वर पापों को दूर कर दिया। उदया चलस्ता चल से जितनी दूर है उतनी ही दूर आपने हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सब कुछ करने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। आज जब आप कंगालों की सुधि रखने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। लुटेरों और पिता परमेश्वर लुटेरों से, दीन दरिद्रों को, लोगों की रक्षा करने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जो कंगाल के सुधि रखता है और विपत्ति के दिन उसको बचाता है, उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखता है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। और उसको शत्रु की इच्छा पर नहीं छोड़ता, और उसके रोगों में पिता परमेश्वर उसके पूरे बिछौने को उलट कर आप ठीक करते पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। शक्तिहीनों की सहायता करने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। धनी और कंगाल दोनों के बीच भेद न करने वाले, दरिद्र जो और पिता परमेश्वर जो पुकारते हैं उसकी आप प्रार्थना को सुनते हैं, सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। दिन लोगों को बचाकर घमंड भरी आंखों को नीचे करने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और तपन में आप छाया का स्थान देने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हमारे परिवारों को बचाने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने वादा कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे के डीरे के निकट आएगा। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, और जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने हमें बचाया और हमें छुड़ाया प्रभु जी, आपने हमें कभी न त्यागा है, न कभी हमें और ना कभी अपने छोड़ा प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु की स्तुति प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारी ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। लड़के वालों को उद्धार करने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। प्रभु का वचन कहता है कि मैं आज ही बताता हूँ कि मैं बदले में तुम्हें दूना सुख दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु हमें छुड़ाने के लिए हमारे संग आया है, प्रभु हमें बचाने के लिए आया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी हमें शुद्ध कर दीजिए, प्रभु जी पवित्र कर दीजिए, हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। दिया करो पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 3 वचन में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन है, वह हमें शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे विवेक को शुद्ध करता है। जब परमेश्वर का पवित्र वचन आपके मन में होता है, तब अंधकार की जो शक्तियां हैं वो दूर हो जाती, वो खत्म हो जाती है। और अंधकार की शक्तियां कोशिश करती है आपको मलिन करने के लिए, आपको परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए, लेकिन अंधकार की शक्तियां चाहकर भी आपके मन को शुद्ध नहीं कर पाती। शैतान आपके मन पर बार बार वार करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, आपके मनों में गलत विचार डालता है, आपके मन में गलत गलत योजनाएं बनाता है, धारणाएं बनाता है, किसी के प्रति गलत करने के लिए बनाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम उस स्पिरिट को, जो कि स्पिरिट है, गलत स्पिरिट है, जो कि शैतान के वार से हम क्या करते हैं, उसको हरा देते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और अंधकार की शक्तियाँ जो है चाह कर भी हमारे मन को अशुद्ध नहीं कर पाती है। शैतान आपके मन पे वार करता है बार बार, और क्योंकि जो आपका मन जो है वहां पर हर घड़ी युद्ध चलता रहता है। आत्मिक युद्ध का एक स्थान है जहां पर आपका मन है, और जहां पर हर समय युद्ध चलता रहता है। दुष्ट आत्माएं आपके मन पर वार करती है, क्योंकि पाप की शुरुआत आपके मन से होती है।
लेकिन जब परमेश्वर का वचन जो है, जिसे जो कि आत्मिक हथियार है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जब हम वचन को अपने जीवन में लेते हैं, जब हम वचन को डेली मेडिटेट करते हैं, पढ़ते हैं और हम उसके अनुसार चलते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तब चाहकर भी जो अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पाती है और वो हार जाती है। और अंधकार की शक्ति और वचन के द्वारा, उस हथियार के द्वारा हम उस अंधकार की शक्तियों का हम सामना करते हैं। और वो हथियार है, वो वचन है, परमेश्वर का वचन है। और जिस प्रकार से हम जब वचन में देखते हैं, पवित्र शास्त्र में, वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने उस शैतान का सामना किया था और शैतान उसके सामने से क्या हो गया था, वह भाग गया था। उसी प्रकार से यदि आज आप अपने प्रतिदिन में, रोज में, डेली, यदि आप परमेश्वर के वचन को डेली मेडिटेट नहीं करते, आप पढ़ते नहीं हैं, तो आप हार सकते हैं। और जो शैतान है, उसकी जो कि सेना है, वह हम पर बार बार वार करती है, हमारे शरीर पर वार कर सकती है, हमारे मन पर वार करती है, हमें गुस्सा दिलाती, लड़ाई झगड़े की आत्मा कार्य करती है और बीमारी लेकर आती है। तो आज हमें सभी को वचन की जरूरत है, क्योंकि वचन क्या है, वह परमेश्वर है और वही एक हथियार है। आज उस हथियार को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। और परमेश्वर का वचन है, वो क्या करता है, वो हमारी रक्षा करता है। और वो जो आत्मिक हथियार और जो कि आत्मिक युद्ध जो हमारे जीवन में चल रहा है, उससे हमें बचाता है, उससे हमें, और जो आत्मिक युद्ध जो चल रहा है हमारे जीवन में, जो आत्मिक हथियार है, जो परमेश्वर का वचन है, और जो परमेश्वर का वचन है, जो आत्मिक हथियार है, उसके द्वारा हम शैतान के और इसके कामों का हम हरा देते हैं। और परमेश्वर के वचन और आत्मिक हथियार जो हम सभी के पास है, आज आपके पास है, वो है परमेश्वर का वचन है। तो आज से आप परमेश्वर का वचन को मेडिटेट करना, पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो जीवन की रोटी है और वही है जो कि हमें हर दुष्ट आत्माओं के अटैक से हमें बचाता है। कई लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, बहुत अटैक होते हैं। रात को सोने के टाइम बहुत ही दुष्ट आत्माएं तंग करती है। तो आज आपको इस आत्मिक हथियार को धारण करने की जरूरत है। आज आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन को आज अपने जिंदगी में, अपने जीवन में धारण कर लीजिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप उस शैतानिक शक्तियों पर आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना, जो हमारे जीवन में दो चीज प्रमुख है, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन, ये दोनों हमारे संग संग रहना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते। कई लोग ऐसे हैं जो किसी वचन और वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये दोनों चीज हमारे जीवनों में होना चाहिए, दोनों बैलेंस करके चलना चाहिए। हमें प्रार्थना भी जरूरी है तो वचन को पढ़ना भी जरूरी है। और यदि हम सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं और परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है, तो हम क्या हो सकते हैं, हम परमेश्वर में टिके नहीं रह सकते और हम इस आत्मिक युद्ध में हम हार सकते हैं। और प्रार्थना भी है और परमेश्वर का वचन है, तो जब दोनों ही हैं तो हम उस युद्ध में हम जीत सकते हैं। चाहे आपके घर में लड़ाई हो, चाहे झगड़े, उस पर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन जो हमें बुद्धि देता है, हमें ज्ञान देता है, समझ की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हम परमेश्वर में क्या करते हैं, हम जड़ पकड़े रहते हैं मजबूती से और हम परमेश्वर के प्रेम से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता, कोई हमें हिला नहीं सकता है। तो आज आप प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को दोनों को अपने जीवन में धारण कर लीजिए और उसी के द्वारा आप अपने जीवन में जय को प्राप्त कर सकते हैं। वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही हमें विजय देने वाला पिता परमेश्वर है। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देता है और प्रार्थना और वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और इस युद्ध को हम जीत लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम शैतान का सामना करोगे तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। क्या सिर्फ प्रार्थना करने से भाग निकलेगा? क्या सिर्फ वचन पढ़ने से भाग निकलेगा? नहीं, हमें आज दोनों करना है। हमें प्रार्थना भी करना है और हमें वचन को मेडिटेट भी करना है, हमें स्टडी भी करना है, हमें पढ़ना भी है। तब जब हम शैतान का सामना करते हैं तब हमारे सामने से भाग निकलता है। हालेलुया, यीशु के लहू की जय, प्रभु की स्तुति हो। तो आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आज आपके जीवन में तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानियां हो, लड़ाई और झगड़े होते हों और आपका जीवन में, या फिर आज आप अपने जीवन में फाइनेंस, या फिर आज आप अपने जीवन में कर्ज से डूबे हुए हैं और आपका कोई सहारा नहीं दिखता है और आप कंफ्यूज, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है।
तो आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आप देखिएगा जो अभी तक आपने सही डिसीजन नहीं लिया अपने जीवन में, और इस बार आप सही डिसीजन लेने पाएंगे अपने जीवन में। और बहुत लोग ऐसे जो आज गलत डिसीजन लेने के कारण आज उनका जीवन जो है दुख से भरा हुआ है और वो अपने जीवन में अभी तक सुख को नहीं देखने पाए हैं, तो अब से आप अपने जीवन में सुख को देखने पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में सुख को देगा, आशीष को देगा, आपके परिवार में सुख और शांति आएगी। हालेलुया। आप सभी भाई बहन चाहते हैं कि हम सुख और शांति को अपने जीवन में लें। कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम दुख के भागी बने। सभी चाहते हैं कि हम सुख और सुख लेना चाहते हैं, और सभी लोग चाहते हैं स्वर्ग। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? आप बताइए मुझे, क्या स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी बोलेंगे हाँ। लोग झूठ तो बोलते हैं लेकिन वो फिर भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। निंदा भी करते हैं लेकिन स्वर्ग जाना चाहते हैं। बदनाम करते हैं लेकिन स्वर्ग जाना चाहते हैं। लालच करते हैं लेकिन फिर भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं फिर भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। और दो तरफा विश्वास करते हैं, दो नावों पे पैर रख कर चलते हैं, इसको भी प्रसन्न करते हैं, इसको भी प्रसन्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो आज स्वर्ग में जाना चाहते हैं। गंदी गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं लेकिन आज वो फिर भी स्वर्ग जाना चाहते। अपने मुंह से गालियां निकालते, गाली देते दूसरे को, फिर भी आज वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक दूसरे से जलन करते हैं, दूसरे के घर का लालच करते हैं कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, लेकिन आज फिर भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। अपने चाल चलन में पवित्र नहीं है, वे विचार करते हैं, उनकी आंखें पवित्र नहीं है, लेकिन आज फिर वे स्वर्ग जाना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या है, कहता है जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। और आज हम बिना सोचे समझे अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी रहे हैं, और फिर भी आज हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। प्रार्थना करने का मन नहीं करता फिर भी हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। बाइबल को देखने का भी मन नहीं करता, आपको पढ़ने का भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। आप लोग करते, गुस्सा करते एक दूसरे के ऊपर, आपका मन किसी और स्त्री के ऊपर लगा हुआ है और आपका मन पूरे व्यभिचार से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आज आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। लोभ करते हैं, चोरी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, पास्टर्स की बुराई करते हैं, लेकिन आज फिर भी आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आप गलातियों में पढ़िएगा 5वां अध्याय उसका 21वां वचन में, और 5वां अध्याय उसका 19 और 21 में लिखा है गलाशियंस गलतियों में। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। अब देखिए, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि ऐसे कार्य करने वाले ऐसे लोग कभी भी वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि आज आप विश्वासी हैं, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी यदि आज आपका जीवन दो तरफा है, आप दो नाव में पैर रख कर चल रहे हैं, तो और अभी तक आपने मन ना फिरा है, तो हम उस नरक की आग में जाना होगा जहाँ पर का कीड़ा है जो कभी मरता नहीं है, और वहाँ की जो है आग कभी भी बुझती नहीं है। इसलिए आज प्रभु के निकट आइए, मन फिराइए, नाश ना होइए। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप अविश्वासी हो, चाहे आप धनवान हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप पास्टर्स हो, सेवक हो, चाहे अच्छे विश्वासी हो, तो आज आपको, यदि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप जीवन को नहीं जीते, तो आपको नरक में जाना हो सकता है, जाना पड़ सकता है। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, मन फिराइए, परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए, आपका जो हथियार है उसको ले लीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, और आप आत्मिक हथियार को ले लीजिए, परमेश्वर का वचन को शुरू करना, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना, ध्यान करना और पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आप अपने जीवन में आत्मा का फल को ले लीजिए। परमेश्वर आपको विजय देगा। पर प्रार्थना और वचन के द्वारा हम अपने जीवन में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो कि आज सिर्फ
प्रार्थना करते लेकिन वचन को नहीं पढ़ते। कई लोग वचन है पढ़ते लेकिन प्रार्थना नहीं करते। तो आज आपको दोनों करने की जरूरत है। दोनों हथियार को आज आप अपने जीवन में लेने की जरूरत है, तब आप उससे शैतान शक्तियों पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। आज अपने आप को समर्पण करना है, अपनी आत्मा प्राण और देह को। और प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमामय पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया के स्वामी पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। हमारा करुणा निधान पिता परमेश्वर, हमारा दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते प्रभु जी। हमारा मुहैया करने वाला प्रभु जी, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं नहीं पिता परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को पिता परमेश्वर आपको सम्मुख में लेके आती प्रभु जी। मैं अपने आप को शून्य करती प्रभु जी। दया करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबकती रे गति रे बकती रे बशर रे बकती रे गति रे बकती रे बत्तीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में हमारा जीवन बदल जाए प्रभु जी। आज अपने पहला प्रेम को उंडेल दीजिए हमारे जीवन में, मदद कीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हमारा अच्छा चरवाहा, हमारा करुणा निधान, हमारा बचाने वाला पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक पाप खत्म हो जाए हमारे जीवन में से। जो हम पिता परमेश्वर हम पाप नहीं करना चाहते लेकिन आज हमसे फिर भी हो जाता है, वो सारे पापों को हमसे दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए पिता परमेश्वर, अपने लहू से पवित्र और शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, आज मेरे शरीर को, मेरे अंतरात्मा को, मेरे विवेक को, मेरा प्राण देह को पवित्र कर दीजिए प्रभु जी। दया कीजिए पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती, निवेदन करती हूँ यीशु के सामर्थ्य प्रभु जी। मैं अपने खाली दिलों को आपके सम्मुख में लेके आती हूँ, मुझे पवित्र कर दीजिए प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी। हालेलुया, आज हमारी ओर झुककर हमारी दुहाई को सुनिए, हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान दीजिए, हमारी प्रार्थना को सुनिए पिता परमेश्वर, हमें उत्तर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जितने भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, जो प्रार्थना को कर रहे और अपने आप को सरेंडर किया पिता परमेश्वर आपके सामने प्रभु जी। हालेलुया, आज अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, आशीष देना पिता परमेश्वर, भरपूर करना पिता परमेश्वर, मदद करो पिता परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए। आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब सेम नई सृष्टि बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आज इनके आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए और स्ट्रांग हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपको प्रार्थना का आत्मा मिले, प्रार्थना का जीवन मिले और आपको वचन को पढ़ने का परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और आशीष दे और आप प्रार्थना को करने वाले होकर बदल जाए और आपको वचन को पढ़ने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खतीरे डेगे तेरे डबा गतीरे डबा शिला डबा गतीरे डबा। प्रभु जी दया करो, आप अपने पहला प्रेम से भर दो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। आपका परिवार सुख, आपका परिवार, आप और आपका परिवार सुख शांति से भर जाए। पर आज आपके परिवार में सुख और शांति आए, आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो परमेश्वर को अपना गृह धाम मान लेते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में सरेंडर करते हैं, तो उनके जीवन में सुख और शांति आती है। और जो परमेश्वर से प्रेम करते, अपने आप को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, वो परमेश्वर से 100 गुना प्रतिफल को पाते हैं और आशीष को पाते हैं। तो आज अभी तक आपने यदि प्रभु को कबूल नहीं किया अपने जीवन में, अभी तक अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है, तो अभी इसी वक्त आप पापों से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर रहम और दया कीजिए प्रभु जी। मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, मुझ पर रहम कीजिए प्रभु जी। मैंने कितनी बार पिता परमेश्वर आपके वचन को जानने के बावजूद भी मैंने गलती किया पिता परमेश्वर। कितनी बार पिता परमेश्वर जैसे मुझे प्रार्थना करना चाहिए था मैंने प्रार्थना नहीं किया पिता परमेश्वर। मुझे वचन पढ़ना चाहिए था लेकिन मैंने वचन नहीं पढ़ा। प्रभु जी मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अपने मुंह से गाली को निकाला है प्रभु जी, अपने आंखों से गलत चीजों को देखा है, श्राप दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से पाकर पवित्र कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हमने दूसरे के ऊपर हाथ को उठाया पिता परमेश्वर, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया और उसे तुच्छ समझाया पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, हमारे मुंह को पवित्र और शुद्ध कीजिए प्रभु जी, सारे श्रापों को दूर कर दीजिए हमारे जीवन से। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे
प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु जी। हमारा जीवन बदल दो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, हमारा जीवन बदल जाए आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। करना निदान प्रभु जी, छुटकारा देने वाला प्रभु जी, महिमा में पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपका जीवन बदल जाए, आप आत्मिक जीवन में स्ट्रांग बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरे डेके तेरे रबा खतीरे रबा शेरा रबा खतीरा। आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। और जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देना है। हालेलुया। आज आपका परिवार सुख शांति को पाएगा। या आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। असंभव कार्य को करने वाला परमेश्वर है जो कि संभव बनाता है। आज आपके जीवन में सब कुछ संभव होगा, चिंता न करें, घबराए मत। यदि आज आप परेशान है तो परमेश्वर की ओर देखिए, जो कि परमेश्वर आज आपके जीवन में सारे रोगों को दूर करेगा, सारी परेशानियों को दूर करेगा। आप क्यों चिंता करते हैं? परमेश्वर हमारे संगो साथ है, आप ना घबराएं, परमेश्वर हमारे साथ है। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और प्रॉब्लम है और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा और आपको अजीब रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। ऐसा छुटकारा देगा ना आप कभी सोचे, ना कभी आप देखें ऐसा अद्भुत काम। और ऐसी टेस्टिमनीज के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है और आप आशीषित हो रहे हैं टेस्टिमनी के साथ। और अभी इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आप बदल रहे हैं इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त आपका जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो रही है और इसी वक्त परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आप बदल रहे हैं, आपका परिवार बदल रहा है और आपके बच्चे बदल रहे हैं। जो नशे करते वो अभी नशा छोड़ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। नशे जाओ, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे बीच में। अभी इधर उधर ना जाए, परमेश्वर के प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर हमारे बीच में है, यीशु मसीह हमारे बीच में है और आप छुटकारा को पा रहे हैं इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा का कतीरा लाबा शेरे रखे तेरे डबातीरा। हालेलुया। प्रभु जी दया करो प्रभु जी, अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन है। जो बहन उसका नाम निशा है, हालेलुया, इसका जीवन बदल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन, आपको परमेश्वर ब्लेस करो, आपको जीवन बदल रहा है और आप टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। रबा का तेरा डबा शेरे रे के तेरे डबा का तेरा डबा शेरे डबा का तेरा। हालेलुया। तेरा डबा का तेरा डबा तेरे के तेरे डबा का तेरा डबा शेरे डबा का तेरे डबा शेरे डबा का। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाओ और छू लो पिता परमेश्वर, इनका जीवन बदल जाए। प्रभु जी दया करो प्रभु जी। आए पवित्र आत्मा की आपका अभिषेक के द्वारा राजा के बंधन टूट जाए, आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल जाएंगे आज यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी दया करो। प्रभु जी मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमामय पिता परमेश्वर, प्रभु जी दया करो, दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। सब भाई बहन अपने आप को समर्पित कर दीजिए, इधर उधर ना देखे। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर जो हमारे बीच में बड़ा अद्भुत कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर चुके हैं। बहुत सारे जो लोग इस प्रार्थना को सुनते सुनते छुटकारा चंगाई पा रहे हैं। आप भी आज परमेश्वर की चंगाई को ले लीजिए, अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। प्रभु को बोलिए मैं आपको कभी ना छोड़ूंगा, न कभी। परमेश्वर में आप चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे जीवन में, प्रभु जी मैं हमेशा आपसे प्रेम करूंगी, प्रेम करूंगा। मैं रोज बाइबल पढ़ूंगी, मैं रोज परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना करूंगा। आज अंगीकार कीजिए अपने जीवन में। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। जो नशे करते हैं यीशु के नाम से वो नशे खत्म हो जाए। इसी वक्त नशे की आत्मा छोड़कर चली जाए। जो शराब पीते यीशु के नाम से खत्म। आपके परिवार में जो कोई भी शराब पीता है, नशा करता है, कोई भी नशा करता है, यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। स्मोकिंग स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कि मेडिकल नशा करता है यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। आपका जीवन बदल रहा है और आप बदल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके जीवन बदल जाए। आपको परमेश्वर अभिषेक कर रहा है और आपको परमेश्वर नया मार्ग निकाल के दे रहा है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो गलत चीज देखते हैं अभी इसी वक्त खत्म हो जाए। वे विचार की आत्मा से आजाद हो जाए। आपके मन में जो बुरे बुरे विचार आते हैं, आप नहीं चाहते लेकिन बार बार वो आते हैं, आज ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ। जो शैतान है, जो स्पिरिट आपको कब्जे में लेना चाहता है, आपको पाप में गिराना चाहता है, लेकिन आप अड़े और खड़े रहिए परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाइए और उसको डांटिए अभी इसी वक्त। ए शैतान, एक गंदी आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इनके जीवन को छोड़कर चले जाए। व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट, गलत आत्मा, गाली देने वाली
वे विचार, बुरी आत्मा सब खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु हमें पवित्र होने के लिए बोले, आज पवित्र हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र 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 हो जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जो बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा को पाले। आपका दर्द खत्म हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका सिर का दर्द का प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को अपने कानों में रखें यीशु के नाम से, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आपका कोल्ड और कफ खत्म हो जाए, छुटकारा का पा जाए। आपके गले में जो दर्द हो रहा है इसी वक्त आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, जहां पर भी आपको दर्द है, अपने हाथों को वहां पर रखें और रिसीव करें अनाइटिंग को, रिसीव करें हीलिंग को जो परमेश्वर आपको दे रहा है। इसी वक्त चंगे हो जाओ, इसी वक्त परमेश्वर के अभिषेक से भर जाए और आप चंगे हो जाए। आपके बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो रोग जो पाप के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, छुटकारों को पाले। आपका जो मेंसेज का प्रॉब्लम है वो रेगुलर हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा को पालो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो रोग है यीशु के नाम से, जो कि लाइलाज बीमारी और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका दर्द खत्म हो जाए, आपका जो कि आपके पेट में जो दर्द होता है, बार बार दर्द होता है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो आपका रिपोर्ट तो नॉर्मल आता है लेकिन फिर भी आपके पेट में दर्द है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका जो चेस्ट पेन है आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो शोल्डर में दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो चल नहीं सकते वो चलें, अभी इसी वक्त चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। उठ खड़े हो और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का आत्मा आज आपको कहता है कि चल फिर, आज अपने हाथों को उठा लें, अपने गर्दन को हिलाना शुरू कर दें, ऊपर नीचे बैंड होना शुरू कर दें। आप चंगे हो चुके हैं, आप परमेश्वर के अनाइटिंग से फील कर रहे हैं और अभिषेक को पाने इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम से बी फ्री and get anointing in the mighty name of Jesus. Fill with the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ. Fill with the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Rabakatira labashira labakatira dakatira labakatira labatira. Fill with His Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Rabakatira labashira dakatira labakatira labakshira labakatira labatira. यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की रोग और बीमारी आपके जीवन को छोड़कर चली जाए, इसी वक्त खत्म हो जाए, इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लाइलाज बीमारी खत्म हो जाए, जो कैंसर के प्रॉब्लम में खत्म हो जाए, जो ज्वाइंटिस से खत्म हो जाए, जब आपके जो सिर में जो फोड़ा है, जो घाव हो रहे हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब को चोट लगी थी थोड़ी सी, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा दर्द में परिवर्तित हो गया है, बहुत बड़े फोड़े में परिवर्तित हो गया, घाव बन चुका है। ऐसी जो घाव है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। बी फ्री एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में छुटकारा और चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा और चंगाई को ग्रहण कर लीजिए अपने जीवन में इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, हमारा मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, जो कि मेडिसिन खाते खाते थक चुके अपने जीवन में, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपको जल्द से जल्द मेडिसिन से छुटकारा दे, और वो छुटकारा प्रभु आपको दे रहा है और अब चंगे हो रहे हैं और रिसीव कर रहे चंगाई को और अब छुटकारा को पा रहे अपने जीवन में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है वो आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को वहां पर रखें यीशु के नाम से। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी दया करो, जिनको कमजोरी है, जिनको वीकनेस है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और अब अंगीकार करें इसी वक्त। हालेलुया। रबकतिरा डबशेरा डबकतिरा डगतिरा डबकतिरा डबशेरा डबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम का जीवन बदल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाइए। बी फ्री इन द
माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसके दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती है, ऐसी आत्मा को मैं डांट यीशु के नाम से खत्म हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दुष्ट आत्मा के काम करना बंद हो जाए, खत्म, और गेट आउट, इनके घर को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में कोई जीवन बदल जाए और आशीष को ग्रहण करने पर प्रार्थना करना शुरू करते हैं और वचन को मेडिटेट करना शुरू कर दे। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे और आप देखेंगे अपने जीवन को आशीष को उमड़ता हुआ देखेंगे, अनुग्रह और आनंदित हो जाए, क्योंकि आज का दिन आप आनंदित हो जाए क्योंकि प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। आज आनंदित हो जाए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है और आप चंगे हो रहे हैं। आज आनंदित हो जाए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है और आपको परमेश्वर बेस्ट पार्टनर दे रहा है, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे रहा है। आपके घर में नए नए रिश्ते आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतिरे रबा शेरे रगे दिरे रबा कतिरे रबा शेरे रबा कतिरे रबा तेरा। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम आपको नए रिश्ते आने पाए, आपको बेस्ट पार्टनर परमेश्वर आपको दे रहा है, लाइफ पार्टनर दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आज आनंदित हो जाइए, खुशियां मनाइए। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में इनका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम का डाइवोर्स का केस कैंसल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपका पति का मन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, आपकी पत्नी का मन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, और ये केस खत्म हो जाए। आपका पति आपसे बात करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके परिवार में जो कि रिश्ते सुधरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लड़ाई झगड़े की आत्मा खत्म हो जाए आपके जीवन में से, आपके परिवार में से यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके परिवार में शांति आए, शांति और शांति आए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, परमेश्वर की शांति आए आपके जीवन में और आपके परिवार में। एक दूसरे को प्रेम करे, एक दूसरे के साथ भलाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खातिर रबा शेरा रबा खातिर रबा खातिर रबा थीरा। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। आपने छुटकारा को दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो आपका जमीन का केस है आपकी हक में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन आपसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि प्रभु आपकी ओर है। आपका जमीन आपसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में ये केस में और ये सब आशीष में इसलिए रुकावट आ रही है क्योंकि परमेश्वर के आपके जीवन में महान योजना है और आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे और भी आप ग्रोथ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खातिर रबा शरा रबा खातिर रबा तेरा। और ये जो लेट हो रहा है आपके जीवन में ये आपको और भी स्ट्रांग करे, परमेश्वर में मजबूत करे आपके मसीही जीवन में, और आप स्ट्रांग हो और भी स्ट्रांग होने की जरूरत है और भी मजबूत होने की जरूरत है आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यार आप बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए, सुख शांति से भर जाए और आपका परिवार यीशु के सामर्थ्य नाम को दुख का जो सामना कर रहे हैं ये दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए आपके जीवन में और आप शांति को देखेंगे अपने घर में, आशीष को देखेंगे अपने घर में, अपने जीवन में, आपके परिवार में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। रबा कहते रडा बशेरा रबा कहते रडा बथीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका नौकरी से ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको गवर्नमेंट नौकरी से ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अद्भुत रीति से आप नौकरी को रिसीव कर रहे हैं और पा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपको कॉल आएगा और आप रिसीव करेंगे और वो गुड न्यूज़ होगा आपके जीवन के लिए। आपका परमेश्वर बेस्ट नौकरी दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका नौकरी छूट चुका है मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमानेंट नौकरी से ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु इनके फाइनेंस को ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती हूँ आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती जितने लोग इस प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए जो कि अपने जो ऑफरिंग को भेजते हैं पिता परमेश्वर, जो कि टाइथ को देते हैं, दशमांश को निकाल कर अपने सैलरी में से देते हैं पिता परमेश्वर, वो बहुत टाइथ का आशीष पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर अपनी कमी और घटी में से निकाल के देते हैं प्रभु जी, आज इनका जीवन को ब्लेस करो पिता परमेश्वर, दिया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कर से परमेश्वर छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार की समस्याएं खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती प्रभु जी, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती, अपने छुटकारा को दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के लोग जय आपको परमेश्वर पूछने किंतु सिर ठहराएगा, आपको उधारी लेने वाला नहीं बल्कि आपको देने वाला बनाएगा। आपको परमेश्वर बेस्ट गिवर बनाएगा, आपको देने वाला बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा कि आपके अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। आपका अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अद्भुत रीति से आप
टेस्टिमनी को रिसीव कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बीज को बोया है और जिन्होंने जो कि टाइथ को निकाला, ऑफरिंग को निकाला, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसको ब्लेस कर रहा है और आशीष को पा रहा है अपने जीवन में। और फाइनेंस का अजीब रीति से आप अद्भुत टेस्टिमनी को अपने जीवन में देखेंगे, अनुग्रह को और आशीष को देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अपने आशीष को उंडेल दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी और आत्मिक जीवन में प्रभु जी और भी बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए हमें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। और हमारी आज की प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक जिस चैनल को, इस प्रार्थना के चैनल को, जो कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोज सुबह शाम की प्रार्थना को आज सुन सकें और अपने जीवन को में आशीष को प्राप्त कर सकें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीज को बोना चाहते हैं, टाइथ को देना चाहते हैं, और वो मैसेज करके हमें पूछा है कि हम कैसे करें। तो जो गूगल पे है और जो पेटीएम का जो बार कोड आता है, उसको आप अपने मोबाइल से अपने गूगल पे के थ्रू या फिर अपने पेटीएम के थ्रू आप उसको स्कैन कर सकते हैं और आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आप भेज सकते हैं। हालेलुया। और यदि जो बाहर से हैं, जो बाहर में, जो अनदर कंट्री से जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोना चाहते हैं, जो कि टाइथ और दशमांश को, ऑफरिंग को देना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करें, आप मैसेज करें और हम आपको गाइड करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।